अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो 7A में ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ कोई नंबर्स है, देखिए ये सब नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स है ना, इनको अगर हम सॉल्व करें तो एक इंटीजर आएगा ना, तो इस इंटीजर में डिजिट कितने होंगे यही हमें पूछ रहा है। तो वो बहुत ईजी है, इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि log 2, log 3 और log 7 ये तीनों नंबर का लॉग वैल्यू आपको पता होना चाहिए। याद कर लीजिए भाई। तो देखिए log 2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट मतलब 0.30103। log 3 इज इक्वल टू 0.47712। log 7 इज इक्वल टू 0.84510। ये तीनों नंबर्स के लॉग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन तीनों को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इनको याद कर लीजिएगा। अभी देखिए log 5, ये log 5 का जो वैल्यू है ना, इसको अगर आपने डायरेक्टली याद कर लिया तो बेटर है, वरना log 5 का वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए इसको हम इस तरह देख सकते हैं। log 5 को हम क्या लिखते हैं 10/2, ये तो लिख सकते हैं ना 10/2। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log 10 यह डिवाइड है ना, तो डिवाइड में क्या होता है माइनस होते हैं, माइनस log 2 है ना। तो देखिए log 10 का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस log 2 का वैल्यू क्या है यही है ना 0.30103। तो 1 से इसको माइनस कीजिए तो देखिए क्या होगा 0.30103। तो 1 से माइनस करना है ना, तो 10 - 3 क्या होगा 7 ही होगा। तो देखिए log 5 का वैल्यू जो है ना, ये log 5 का वैल्यू यही है। ड्राइव कर लिया ना। यहाँ देखिए इन प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिर्फ log 2 और log 3 का वैल्यू इस्तेमाल होगा। आप क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि देखिए यहाँ 2 to the power 100 है, 2 to the power 100। इसमें जो नंबर आएगा ना, इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे। देखिए 2 to the power 100, सपोज 2 क्यूब का क्या मतलब है 2 × 2 × 2 है ना। तो ऐसे ही 2 के पावर अगर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना होते हैं। तो अगर 100 है तो 2 को 100 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना होते हैं। तो कितने बड़े नंबर आएगा भाई, कितने बड़े नंबर आएगा। तो देखिए 2 × 2 × 2 × ऐसे जाके 100 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 2 4, 2 4 = 8, फिर से 2 आएगा तो 2 8 = 16, 2 16 = 32, 2 32 = 64। ऐसे करके आपको 100 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 2 to the power 100 है ना, इसमें कितने डिजिट्स है ये पता करने के लिए पहले आपको तो इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में भी 10 मिनट्स लग जाएगा। इसके बाद इसको करेक्टली गिनने में भी कोई मिनट्स लग जाएगा। तो देखिए बहुत लेबोरियस हो जाएगा। तो आप लॉगरिथम यूज करके ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स है इजीली पता कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो यह देखिए इसको हम पहले x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 to the power 100 टेकिंग log on both the sides। Do you follow? log लो। Therefore log x बोथ साइड में अगर log लिया जाए तो वो तो log x होगा, इज इक्वल टू log 2 to the power 100 है, ठीक है ना। यहाँ लिखिए टेकिंग log on both the sides। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ बार बार log x नहीं लिखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो इक्वल टू log 2, यहाँ देखिए 100 जो है ना log के सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 log 2 इक्वल टू 100 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 0.30103, 0.30103। अब देखिए 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल पॉइंट यह है ना, इस पोजीशन से राइट साइड में मूव होगा। कितने डिजिट मूव होगा, यहाँ देखिए 1 के बाद कितने जीरो है 2 जीरोस है ना, तो यहाँ से 2 डिजिट्स राइट में मूव होगा। अगर डिवाइड होता तो लेफ्ट में मूव होता, ये तो हमें पता है ना। तो यहाँ है इस जगह आ जाएगा, तो 30.103। अब देखिए
यह जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसके सामने जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 30 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 2 टू द पावर 100 है ना, इसमें 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे। 31 नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे। इसका मतलब क्या है? ये तो log x का वैल्यू है ना, तो ये तो असली नंबर नहीं है, ये log x का वैल्यू है, ये 2 टू द पावर 100 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 टू द पावर 100 की वैल्यू निकालना है आपको, तो ये जो log x है ना, x का वैल्यू निकालना होगा। ये जो वैल्यू है ये तो log x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये जो नंबर आए ना, इसकी एंटीलॉग वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसकी एंटीलॉग वैल्यू log x का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू जो होगा वो 2 टू द पावर 100 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप जितने बड़ा नंबर आएगा ना, बहुत बड़े नंबर आएगा। तो ये जो 30 है ना डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो ये आपको ये डिसाइड करेगी कि इसकी एंटीलॉग वैल्यू जो है ना, इस पर कहाँ पे, इसमें कहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगा। या तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं पुट होगा, डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है, तो इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे ये डिसाइड करेंगे ये 31। तो जब हम एंटीलॉग वैल्यू लेते हैं तो यह डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं ना, हमेशा इसके साथ 1 प्लस होते हैं। तो यहाँ 30 है, तो 30 के प्लस 1, 30 के साथ 1 प्लस होगा तो क्या होगा? 31 होगा। इसके मतलब इसके जो एंटीलॉग वैल्यू होगा ना, इस पर 31 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, अगर आएगा। और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा तो ये जो नंबर है ना, इसमें 31 डिजिट्स होंगे। शायद आपको समझ आए होंगे। अब देखिए, एज एन एग्जांपल एक छोटा सा नंबर लेंगे और आपको प्रूफ दिखा देंगे। सपोज 2 टू द पावर 7, ये जो 2 टू द पावर 7 है ना, इसमें इस नंबर पे कितने डिजिट होंगे? तो पहले इस प्रोसेस में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा? लॉग लेंगे, तो लॉग 2 टू द पावर 7, ये 7 इसमें आ जाएगा ना, तो 7 log 2 टू द पावर 7 log 2 इक्वल टू 7 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है? 0.30103 है ना। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 7 3 21 कैरी ओवर 2, 21 कैरी ओवर 2, 2 7 1 7, 7 0 0, 7 3 21, 2.1। तो यह देखिए, यह जो 2 है ना, डेसिमल पॉइंट तो यह है ना, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में ये जो 2 है, इसका मतलब है कि इस 2 टू द पावर 7 में जो डिजिट आएगा, जो नंबर होंगे, इसमें जो डिजिट आएगा, इसमें यह 2 है, तो 2 प्लस 1 नंबर सब डिजिट्स होंगे। तो 3 ना, 2 प्लस 1 थे, तो देखिए ये जो नंबर है इसमें 3 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 टू द पावर 7 मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स होगा। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 16 ज़ार 32, 2 32 ज़ार 64, और 2 64 ज़ार 128, तो 128 हुआ ना। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स हैं। यहाँ तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट की जगह भी नहीं है ना। तो ये जो 2 है ना, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि यहाँ इस नंबर पे कितने डिजिट होंगे, या तो इस नंबर में कहाँ पे डेसिमल पॉइंट होंगे। तो इसमें तो डेसिमल पॉइंट की कोई जगह नहीं, तो ये डिसाइड करेगा कितने डिजिट होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ आई होंगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही लिखना है। तो दी number of digits in 2 to the power 100 is, the number of digits in 2 to the power 100 is, देखिए यहाँ 30, तो 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। बस कंप्लीट आंसर हो गया। अब नंबर देखिए 3 to the power 27, तो 3 to the power 27 में कितने डिजिट्स होंगे? ठीक है, तो इनमें जितने सारे नंबर्स हैं, इन सब पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसको लेट किया, लेट एक्स इक्वल टू 3 to the power 27, तो मैंने बोथ साइड में लॉग ले लिया, दुई वाला तो लॉग लो सॉल्व करेगा लगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो इक्वल टू यहाँ जो 27 है ना, लॉग के लेफ्ट में लग जाएगा, तो 27 लॉग
3 होंगे ना, इज इक्वल टू 27 इंटू लॉग 3 का वैल्यू क्या है, देखिए लॉग 3 का वैल्यू 0.47712, तो 0.47712 ना। तो अब 27 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होंगे, देखिए तो यह देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से यह नंबर आ रहा है, तो 12.88224, तो इज इक्वल टू 12.88224। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में यह नंबर 12 है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3/27 इज, यह 12 है ना, तो 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर लिखा 2⁵15, तो इसको हमने लेट किया x इक्वल टू 2⁵15, उस साइड में लॉग ले लिया, तो इज इक्वल टू यह देखिए 15 यहाँ आ जाएगा, तो 15 log 2 इज इक्वल टू 15 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, ठीक है ना। आप 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.3, तो इसको मल्टीप्लाई करने से यह नंबर आया, तो 4 इज इक्वल टू 4.51545। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁵15 इज, कितने होंगे, यहाँ क्या आया 4 है ना, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अब नंबर 4 को देखिए 2⁵7 इंटू 3⁵10, इन दोनों को सॉल्व करके जो नंबर आएगा इसमें डिजिट कितने होंगे, तो हमने लेट के x इक्वल टू 2⁵7 इंटू 3⁵10, तो बोथ साइड में लॉग ले लिया, तो इज इक्वल टू इसको 2 लॉग में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा log 2⁵7 प्लस log 3⁵10। तो यहाँ देखिए इसके जो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, और इसके जो 10 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 log 2 प्लस 10 log 3, तो इज इक्वल टू 7 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.30103 प्लस है 10 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है, यही है ना 0.47712। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने होंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यह नंबर आया 2.10721। आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए यहाँ 1 के बाद 10 है ना, 1 के बाद एक ही 0 है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 से मूव करेगा, तो यह होगा, तो 4.7712 होगा, तो 4.7712, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए 1487886, तो 6.87841 ऐसा होगा, 6.87841। तो यह देखिए इन दोनों को ऐड करने से ये हुआ, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में ये जो नंबर 6 है ना, तो ये डिसाइड कर रहा है कि ये जो नंबर है इसमें 6 + 1 7 नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁵7 इंटू 3⁵10 इज, क्या है 6 है, तो 6 + 1 7 होंगे, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, भाई इजी ना। आप लास्ट 5 नंबर देखिए 6⁵20, तो इसको x माना, बोथ साइड में लॉग ले लिया। अब एक चीज़ देखिए, इस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो देखिए log 2 × 3 ² 20 हो ना, इज इक्वल टू, इसको हम आप तोड़ देते हैं, तो ये 2 और 3 दोनों के पावर 20 होंगे, ठीक है ना, तो log 2⁵20 प्लस log 3⁵20 कुछ ऐसा ही होगा, इस इक्वल टू, आप देखिए ये जो पावर है ना log के लेफ्ट में आ जाएगा, तो 20 log 2 प्लस 20 log 3 है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर आपको log 6 का वैल्यू डायरेक्टली पता है तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, तो 20 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.30103 प्लस 20 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है 0.47712। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यह नंबर आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यह आया 9.54240। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो है देखिए 15.56300 है ना,
इक्वल टू 15.563। यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट है और लास्ट में 2 0 है, तो इसको लिखिए और ना लिखे कोई फ़र्क नहीं। तो हमारा मुद्दा क्या है, यहाँ जो 15 है ना वो डिसाइड करेंगे कि इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 टू द पावर 20 देयरफॉर क्या है 15 है ना, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। आप 7 भी देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द डेसिमल पार्ट बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यह जितने भी नंबर्स है इनको अगर सॉल्व किया जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई सारे जीरोस आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना इसके बीच में कितने जीरोस होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर 0.0000569 ये नंबर ले लीजिए, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ फर्स्ट सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट क्या है 5 है ना, तो यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट और ये जो 5 है ना इसके बीच कितने जीरोस हैं, तो यही पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछ रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉगरिथम की सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सी इसी भाई, बहुत सी इजी। यहाँ जो देखिए पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव मतलब क्या है, ये जो नंबर होंगे ना वो 1 से छोटा होंगे। अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो 1 से छोटा होंगे बट 0 से बड़ा होंगे। तो यह जो सब नंबर है ना सब का वैल्यू 1 से छोटा होंगे और 0 से बड़ा होंगे। तो यह 0 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस है, 5 जीरोस है। डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच 5 शून्य है, 0 है। भाई तरीका सेम है, 7a का जो तरीका है ना यही पे भी सेम है। इसको हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -20। तो हम दो फलक लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स implies log x इज इक्वल टू log 3 टू द पावर -20। ठीक है, यहाँ लिखिए टेकिंग, और यह बॉक्स में जो वैल्यूज दिए हैं ना उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बार बार लॉग नहीं लिखेंगे, log x नहीं लिखेंगे। तो इज इक्वल टू देखिए यह जो -20 है ना वो log के लेफ्ट में आ जाएगा, तो -20 log 3 होंगे इज इक्वल टू -20 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है 0.47712 है ना। आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 1 2 3 4 5, तो यही है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है ना 9.54240, और ये देखिए नेगेटिव है तो ये नंबर नेगेटिव बन जाएगा। तो इज इक्वल टू -9.54240। आप देखिए इसमें और एक छोटा सा प्रोसेस है, और अगर आप प्रोसेस में नहीं जाइए, अगर नंबर इस तरह आ जाए, मतलब इसके सामने जो नंबर है, मतलब इसके लेफ्ट में जो साइन है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब होंगे कि ये जो नंबर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद यह कितने 9 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। इसके बाद नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। अगर इसके एंटीलॉग वैल्यू लिया जाए, इस नंबर के एंटीलॉग वैल्यू लेने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट ये जो -9 है ना इससे आप पता कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट और फास्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोस होंगे। यहाँ हमें कैसे पता चला, यहाँ -9 है ना तो 9 जीरोस आएंगे। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह नहीं लिखना, और एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको लिख लीजिए। मतलब ये जो है ना, ये जो नंबर है ना ये तो लॉग वैल्यू है, लॉग वैल्यू में 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है ये -9 ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो जितने सारे डिजिट्स हैं इसके मेंटिसा कहते हैं ना। और हमें ये भी पता है कि करेक्ट मेंटिसा नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ये जो नंबर है ना इसमें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट नेगेटिव है। तो इस पार्ट को आप नेगेटिव दिखाइए और इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस पार्ट को आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ये पार्ट मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो कुछ ऐसे होंगे, यहाँ -9 है ना तो 10 हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे, और
एक बार लगा दीजिए और पॉइंट, अब इसको 1 से माइनस कर लीजिए तो 1, तो 0.45760 होंगे, 0.45760 ऐसा ही होंगे ना। तो यहाँ 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यह डेसिमल पॉइंट है ना, तो जस्ट यही लिख दीजिए 10 बार, ये हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक is 10 bar or -10 indicates that the number of digits between the decimal point and the first non-zero डिजिट इज -10 ना, तो इसके साथ 1 ऐड कीजिए तो -9 होगा, तो मतलब 9 zeros इज 9। ठीक है, ये हो गया आपका पक्का आंसर। तो भाई यह जो -9 है ना, तो इतने घूम के वही -9 हो रहा है ना, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना होगा। नंबर 2 देखिए, 62 और -10, तो इसको x माना तो बोथ साइड में लॉग ले लिया, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये -10 इधर आएगा, तो -10 log 6 है ना, तो इज इक्वल टू, इसको 2 नंबर में तोड़ देंगे, 2 × 3 ऐसा हो जाएगा -10 log 2 प्लस -10 log 3, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो -10 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है, 0.30103 प्लस है, प्लस माइनस -10 log 3 का वैल्यू क्या है, इंटू 0.47712 है ना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, -10 इंटू 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट में मूव होगा, तो यह आएगा ना, तो ये तो नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव 3.0103, यह भी ऐसे होंगे, माइनस यह डेसिमल पॉइंट होंगे ना 4.7712, इन दोनों को जोड़िए, मतलब दोनों तो नेगेटिव नंबर है ना, तो यह जो नंबर आएगा ना वो नेगेटिव ही आएगा। तो देखिए 3 + 2 5 और 1 + 0 1, 7 + 1 8, 7 + 0 7 और 4 + 3 7 है ना, तो 7.7815 है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच 7 नंबर्स ऑफ जीरोज़ है, 7 जीरोज़ है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे होंगे, इसको -8 बना लीजिए, -8 मतलब इसको बार लगा दीजिए पॉइंट, और ये जो पार्ट है ना इसको 1 से लेस कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, 0.7 10 - 5 5 9 - 1 8 9 - 8 1 9 - 7 2 0.2185 0.2185। अब ऐसा ही लिखिए कि 8 बार और -8 इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट इज 7। ठीक है, देखिए -8 + 1 क्या होगा, -7 ही होगा ना, तो ये -7 मतलब 7 जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 1/3 होल टू द पावर 1000। देखिए यह पावर 1000 बहुत बड़ा नंबर होंगे, बहुत बड़ा। इसको कैलकुलेट करने में आपको 1 दिन लग जाएगा। अगर आप मैन्युअली इसको कैलकुलेट करें ना, इट विल टेक 1 डे। तो 2 फलत लॉग लो, 2 फलत लॉग ले लो। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी नंबर ऐसे है, सपोज 1/2 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 भी स्क्वायर है और 2 भी स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बाई तो 1 ही होते हैं ना, और 2 स्क्वायर मतलब अच्छा 2 स्क्वायर तो 4 है ना, तो 2 स्क्वायर ऐसा ही रहने देते। तो देखिए ये जो नंबर होंगे ये 1 से छोटा होंगे। ठीक है, देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या होंगे, रेसिप्रोकल 2/1 होंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होंगे। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेंगे
तो इसके जो पावर है ना, पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ +2 तो वो -2 हो जाएंगे। तो नीचे देखिए 1, हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब 2 टू द पावर क्या होंगे, -2 होंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं log 3 टू द पावर -1000। समझ आया ना भाई, इज इक्वल टू ये जो -1000 है ना, log के लेफ्ट में ले लेंगे, तो -1000 log 3 इज इक्वल टू -1000 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है, यही है ना 0.47712। अब देखिए 1000 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 के बाद 3 जीरोज है, तो इसका मतलब है फिलहाल 0 का जो पोजीशन है ना, इससे 3 डिजिट्स राइट में डेसिमल पॉइंट मूव होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा कुछ ए से, ये तो माइनस है तो माइनस होंगे। डेसिमल पॉइंट अगर 3 डिजिट राइट में मूव होगा तो कहाँ पे होंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ आएंगे ना, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो 477.12, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके साथ -1 ऐड कीजिए तो मतलब -478 होगा, -478। तो ये जो माइनस है ऊपर बार लगा दीजिए पॉइंट, और ये जो है ना इसको आप 1 से माइनस कीजिए। तो 1 से अगर पॉइंट 1 टू माइनस होंगे तो क्या आएंगे, पॉइंट 88 ही आएंगे ना, तो 88। अब देखिए एक्चुअल में ये जो नंबर है ना बहुत बड़े नंबर, इसमें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच 477 জিরোজ होंगे। তো আপনি এটাকে যদি এরকম লিখেন তাহলে কীরকম হবে, এটার থেকে এটা নেগেটিভ হচ্ছে না, তো 18 থেকে আরও 1 माइनस করে দিন तो 477 हो जाए, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में नहीं। अब यहाँ लिख सकते हैं 478 बार और -478 implies or indicates that the number of zeros between the decimal point and the first non-zero significant digit is 477, मतलब यही, ठीक है। बट आपको सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट ऐसा ही करना पड़ेगा। एक्चुअल में नंबर ऑफ जीरोस तो ये दे रहा है ना, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही करना होगा, समझ आया ना। आप 4 नंबर देखिए 0.0012 तो इसको लेट किया एक्स एवं उभय पक्ष लॉग दिलाम। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है ना इसको हम यहाँ तक ले आएंगे तो कितने डिजिट मूव होगा, 4 डिजिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर कितने जीरो है 4, तो 10 टू द पावर 4। तो लिख लीजिए लॉग 12 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं लॉग, देखिए यहाँ 10 टू द पावर 4 जो है ना इसको ऊपर ले लेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में हम ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या रूल होगा, ये जो पावर है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पावर के जो साइन है ना वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो कैसे होंगे 12 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना, यही रूल है ना। अच्छा होल टू द पावर 4 है इज इक्वल टू, ये 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 12 इंटू 12 को ऐसे ही टूटते हैं 2 6 12 2 3 6, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए लॉग 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 होल टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर तो और एक पावर है ना 4, तो इज इक्वल टू इस 4 से इन सब को मल्टीप्लाई करने दो, मतलब पावर को। तो अब क्या हो जाएंगे, देखिए लॉग 2 टू द पावर ऑलरेडी 2 है तो 2 4 8 है, 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4 -16 है ना। अब इन सब को स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएंगे लॉग 2 टू द पावर 8, यहाँ जो 8 है ना इसको यहाँ लाएंगे तो 8 log 2 हो जाएंगे, प्लस लॉग 3 टू द पावर 4, यहाँ जो 4 है इसको यहाँ लाएंगे तो 4 log 3 हो जाएंगे। अच्छा प्लस यहाँ जो -16 है ना इसको यहाँ ले आए तो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -16 log 10 हो गया ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर 12 का log 12 का वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, बेटर होगा।
डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, टाइम कम लगेगा। लेकिन मैंने कहा ना, अगर किसी को log 2, log 3 और log 7 का वैल्यू पता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इंक्रीज़ किया, log 12 का वैल्यू मुझे पता नहीं तो क्या हुआ, इनके वैल्यू तो पता है ना, तो इंक्रीज़ करके मैंने log 12 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगी 8 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.30103, यहाँ प्लस है प्लस 4 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है 0.47712, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो -16 इंटू log 10 का वैल्यू क्या है 1 है। तो आप इन सब को जोड़ दीजिए, आप देखिए इन सब को जोड़ के आप इसे पाएंगे -11.68328। तो ये क्या बता रहे हैं, ये जो -11, तो ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, इसमें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच 11 जीरोस होंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा -11 के साथ -1 ऐड कीजिए तो -12 होगा ना, तो -12 को ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट देखिए ये जो पार्ट है सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 31672। तो आप क्लियरली आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज लिख लीजिए। तो 12 बाहर और -12 इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द decimal point and the first non-zero digit in the number 0.0012 whole to the power 4 is क्या होंगे 11, ठीक है, इसी ना भाई। तो भाई आज के लिए वीडियो इतने तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़ोर से काम कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।